नमस्कार, एमडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं दीपक बिखेवाड़ा तो पंजाब से पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। सत श्री अकाल जी। जिस प्रकार किसान आंदोलन को 10 महीने हो जाएंगे, मतलब 10 महीने हो जाएंगे 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किया गया है। देखो, ये हमारी किसानों की जायज़ मांग है। अपनी मांग रखना हर एक का फर्ज बनता है। बच्चा भी अपनी माँ के पास रोता है तभी माँ दूध देती है, तभी देती है ना। हाँ जी, तो हमारी भी मांग है। अगर हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम तो रोएंगे। हाँ जी, हमारी मांग पूरी करें, जो हमारी डिमांड है। जब वो 5 साल के बाद हमारे पास वोट मांगने आते हैं तो अपनी डिमांड लेकर आते हैं ना, कि हम आपको ये देंगे, ये देंगे। और जो वादे किए एक भी पूरा किया है बताएं? हर बच्चे को नौकरी को इन्होंने वादा किया था, वो नहीं दिया। 28 बार पेपर लीक हो चुका है। जो भी पेपर अभी पेपर हो रहे हैं फिलहाल, आज से 9 महीने 10 महीने पहले रेलवे का पेपर हुआ था, जिसमें स्टेशन मास्टर एंड रेलवे चेकर की वैकेंसियाँ निकाली गई थी जी, 7,000 के लगभग। 2.5 लाख बच्चों ने एडमिशन फीस भरी, पेपर दिए और आज तक रिजल्ट आउट नहीं किया। 1 साल पेपर को हो गया और उसका रिजल्ट आउट नहीं हुआ। वो बच्चा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? वो तो ओवरेज हो जाएगा, हाँ जी, तो उसकी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये ऐसे तो काम कर रहे हैं जो देश को तो बेचकर खा रहे हैं। अडानी और अंबानी को उन्होंने सब कुछ दे दिया। रेलवे दे उनको प्लेटफार्म बेच दिए, ट्रेनें बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए। जो ज़मीनें हैं किसानों की, यही इनके पास रह गई थी ना, ये भी बेचने की तैयारी कर ली। क्या बचा है? जो है आज के ज़माने में इंसानों के पास, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे कोई छोटा व्यापारी है, सब कुछ तो ख़त्म करके अपने अंडर इन्होंने ले लिया, बड़े घरानों को दे दिया। क्या बचा हमारे पास? हमारे को तो इन्होंने फ़कीर बना दिया। हमारे बच्चे फ़कीर कहाँ हैं? फ़कीर कहाँ है? जेकर वो फ़कीर है तो इतने इतने बड़े काम कैसे कर रहे हैं? वो मुख्यमंत्री था गुजरात का, 10 साल मुख्यमंत्री रहा है गुजरात का। गुजरात के साथ उसने दंगे करवा कर क्या किया? हिंदू मुस्लिम के दंगे करवा दिए। अभी हमारे जो बाकी हिंदुस्तान में जेकर प्रधानमंत्री बन गया तो ये कंडीशन पैदा कर रहा है कि हर एक कौम, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू को पाट कर राज करने की कोशिश कर रहा है। सभी में देकर एजुकेशन के तौर पर देखो, आप बच्चे हो, पढ़ रहे हो, क्या एक सही कर रहे हैं? जो कॉलेजों में इसने राष्ट्रीय गीत को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा है, वो क्या सही है? वो लोगों के साथ खिलवाड़ करने वाली बात नहीं है। क्या कर रहा है वो? इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो जो लोगों के करने वाले काम है जिससे वो तरक्की हो, वो तो सोच नहीं रहा, अजाड़े की बात सोच रहा है। 1.5 साल में 40 रुपये लीटर पेट्रोल एंड डीजल महंगा कर दिया। गैस 200 रुपये सिलेंडर मगर महंगी हो गई। जो घरेलू डिमांड है, 24 घंटे हर घर में उसकी ज़रूरत है। जेकर नहीं गैस मिलेगी तो घर का खाना ही नहीं बनेगा। जेकर 2 साल में 200 गुना उसका रेट बढ़ गया। किसानों की फसल का कितना बढ़ाया? 40 रुपये, 40 पैसे किलो पे बढ़ाया। क्या दिया किसानों को? किसानों को तो और मार दिया। जितना उनका डीजल का खर्चा है वो भी नहीं बढ़ाया। कहाँ से पूरा करेंगे वो? और ये बार बार लाठीचार्ज कराया जावा जी। लाठीचार्ज तो आज भी वहाँ दिल्ली में हो रहा है, जो हम देख रहे हैं अभी मोबाइल पर। आज भी लाठीचार्ज हो रहा है। किसानों के फ़ायदे के लिए वहाँ गए हैं कुछ लोग, उनको कैद कर रहे हैं। क्यों भाई? जेकर तुम्हारा हक है जमहूरियत में अपने हक बात रखने का, उनका हक नहीं है? ये जो किसान बैठे हैं इनका हक नहीं है? तो ये भी तो अपनी जमहूरी तरह ढंग से बात रख सकते हैं ना। तो फिर इनको अधिकार होना चाहिए। क्यों उनको कैद कर रहे हैं? क्यों उनको डांगे मार रहे हैं? जो बच्चे देकर अपना हक मांगते हैं तो उन पर डांगा चलाते हैं। टीचर देकर उनकी डिमांड है कि हम टेस्ट पास करके टेस्ट पास करके बैठे हुए हैं, हमारे को नौकरी दो। क्या उनकी जायज़ मांग नहीं है? 6 साल से ईटीटी टीचर पास हैं, जो जेई के कोर्स वाले हैं, बिजली बोर्ड में बिजली वाले 7 साल से बच्चे पास होकर बैठे हुए हैं। डिमांड है, खाली वैकेंसियाँ पड़ी हैं, भरते नहीं। क्यों नहीं भर रहे भाई?
एक किसान जहाँ एक स्टूडेंट नौकरी में जाता है, आज ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है इनको। आज ये सरकार बोल रही है कि जो स्टूडेंट नवी भर्ती करेंगे हम किसी को पेंशन नहीं देंगे। आप ये 5 साल राज करते हैं जूते चलाकर, और 5 साल के बाद पेंशन 75,000 रुपये इनकी एक कैंडिडेट की पेंशन हो जाती है, विधायक की, सांसद की 1 लाख रुपया पेंशन हो जाती है पर मंथ। तो जो गरीब बच्चे इनकी गुलामी करते हैं, उनकी 5-7 हज़ार रुपया महीना पेंशन होनी होती है, तो वो भी खोस रहे हैं। कौन से न्याय की बात है? जिस प्रकार 19 तारीख को पंजाब मोहाली में रैली महापंचायत रखी गई है। देखो रैली जो होती है ना, रैली जो भी करता है, मैं उसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि कौन सी पार्टी करती है या कौन सी नहीं, उसमें दिखावा ज़्यादा होता है, इसलिए कम होता है। हमने जा कर जो बिजली बोर्ड के लाइन में इनकी कई रैलियों में खुद जाकर पानी की बिछाड़े खा कर आए हैं। कोई गवर्नमेंट इनका मूल्य नहीं डालती, कुछ नहीं देती, सिर्फ तो यही है कि हम लोग अपने हक मांग कर डांगा खाकर पानी की बिछाड़े खाकर घर को आ जाते हैं। कोई इनकी सुनवाई नहीं होती, वो कुछ नहीं होता। दियाँ बहनें बेटियां हमारी वहाँ जाती हैं, अपने दुपट्टे उनके पैरों में रोल कर वापस आ जाती हैं, उनकी कीमत नहीं पड़ती, उनकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं पड़ती, कोई उनके कोर्सों की वैल्यू नहीं होती। इस ज़माने में पढ़ाई की कोई कीमत नहीं है। उससे अच्छा है पैसा बर्बाद करने की बजाय अपना कोई व्यापार कर लो, किसी घर की लोड में लगा लो, वो अच्छा है। जब नौकरी तो मिलनी नहीं है, सरकारी नौकरी तो मिलनी नहीं है, क्यों पैसा खर्च करना है? जिस प्रकार 2022 में पंजाब में इलेक्शन है, मैं बीजेपी को और किसी भी पार्टी को माड़ा नहीं कहूँगा। अपने भाइयों से, वोटरों से अपील करूँगा कि हम लोग सिर्फ उस टाइम बिकाऊ ना हो जाए वोट के टाइम पर, कि शराब पी ली, भुक्की खा ली। ये लीडर उस टाइम भुक्की फ्री में बांटते हैं, शराब बांटते हैं अपनी वोटों के लिए और झूठे वादे करते हैं। इनके बहलावे में मत आएँ। अपने अपने इलाके में जो भी कैंडिडेट खड़ा है उसके असूल देखें, उसके साथ सवाल जवाब करें कि अगर आप जीत गए तो हमारा क्या करेंगे, हमारी ये डिमांड है पूरी करेंगे, उसको वोट दें जिसके ऊपर उनकी तसल्ली होती है। पार्टी का इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। जेकर बात करनी है तो अपने वेलफेयर के लिए करें कि हमारी ये डिमांडें पूरी करेंगे तभी आपको वोट देंगे। क्योंकि जेकर हमारी आपने बात ही नहीं सुननी, बनने के बाद हमारा काम ही नहीं करने, जो हमारे पर्सनल काम नहीं मैं बोल रहा, जो साझे काम है, गांव के काम है, कोई सड़क बनानी है, कोई छप्पड़ की कुछ करना है, हमारी नौकरियों का है, हमारी इलाके की एजुकेशन का है, हमारे इलाके की मेडिकल साइड से है, अस्पतालों की कमी है, एजुकेशन की कमी है, कोई कॉलेज नहीं है लागे लागे गाँवों में, वो बनाए, उसकी डिमांड कर रहा हूँ, ना कि मैं किसी की पर्सनल डिमांड की। हम तो वोट उसी को देंगे जिसके ऊपर हमारा यकीन होगा कि ये हमारा कुछ करेगा। पार्टी का उसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या नाम है जी आपका? बलदेव सिंह चीमा, कहाँ से जी? शुतराना से, पंजाब। नमस्कार। मतलब जिस प्रकार सरकार मतलब इतना अत्याचार कर रही है, 10 महीने से किसान बैठे हैं, शहादत भी हुई हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे इस पर? कहना होई भी मंगा साड़ियाँ मन्ने अपने घर में भाग जाएंगे, होर की करना इन्होंने बेचारियां। मंगा मंगते हो जो कानून इन्होंने लाए ने, जो किसान का मैनू ना दे कानून दो तो ना देने नू जरूरी ना कोई नहीं। अपने जे आप मंगने तो अपन ये कानून दे, इनू ढा के होर नवे कर ले। ठीक है, सत श्री अकाल जी। ਅਸੀਂ तो कहते हैं भी मोदी साहब को देखना चाहिए, जो किसान आज सड़कों पे बहुत बुरी तरह बारिश में, सर्दियों में, गर्मी में रुल रहे हैं, इनका क्या कसूर है? जो दिन रात मेहनत करके देश का भंडार दाणियां ना भरे हैं, भुखियां दे ढिड भरे हैं, आज वो आप भूखे सड़कों पे सो रहे हैं। मोदी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो इसको सोच के विचार के किसाना की मांगे माने और किसाना को खुशी खुशी अपने घरों को भेज दे। आने वाली दिवाली जड़ी आ नहीं काली मनाएंगे। हाँ जी, हमारे घरों में तो चिराग बुझ गए, हमारी ज़मीनें गई, हमारे कारोबार गए, तो हम क्या दिवालियाँ मनाएंगे? तो असी तो उसको एको बेनती करेंगे भी किसाने की मांग माने
और उनको घरें भेजे, अपने परिवार में आके वो सुखी सुखी बसे। ठीक है, चंगा।